नमस्कार। टुडे मैं आपको जो मेरे दिल के बहुत ही करीब है अ, उसके बारे में बताना चाहूँगा। एंड आई वुड टॉक विद अ मिक्स ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। मेरे जो बहुत ही इमोशनल और दिल के करीब है वो है ब्रिजभूमि। ब्रिजभूमि कृष्ण की लीलाएं और कृष्ण की भूमि है। और इसके संदर्भ में मेरे को जो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ ने अट्रैक्ट करा है, समथिंग विच इज़ अट्रैक्टेड मी द मोस्ट is the temple of Bake Bihari and the idol of Bake Bihari. It is said that Haridas, who was the guru of Tansing, उनके लिए ये मूर्ति प्रकट हुई थी, ये मूर्ति उनके लिए आई थी। हरिदास कहते हैं कि उनको निराकार पूजा करते थे कृष्ण को, और उनकी जब इच्छा हुई एंड व्हेन ही डिजायर्ड to see him in the Sakar roop, in a figure, in a way, this idol emerged, this deity emerged, and you have to see to believe it. It has energy, it has power, it has grace. It is supposed to be the मूर्ति idol जहाँ श्री कृष्ण खुद विराजते हैं। हम उनको श्री कृष्ण इसलिए बोलते हैं, श्री जो हैं वो राधा रानी है, और राधा रानी सब ऐश्वर्य, हर प्रकार का जो ऐश्वर्य, सौंदर्यता, हर चीज़ जो रूप है, जो इस दुनिया में 7 प्रकार के वैभव हैं, उनको संबोधित करती हैं। और जब राधा रानी कृष्ण के साथ मिलती हैं तो श्री कृष्ण हम उनको बोलते हैं। और यहाँ पर जो बाके बिहारी का मंदिर है, यहाँ की जो मूर्ति है, यहाँ पर वही श्री रूप है, श्री कृष्ण का रूप है, जहाँ राधा और कृष्ण एक साथ मिले हैं और कृष्ण भगवान अपने 16 कलाओं के साथ यहाँ उपस्थित हैं। जो लोग भी नहीं गए हैं बाके बिहारी, आप ज़रूर जाइए। यहाँ पर आपको अनुभूति होगी जो बिल्कुल अलग है। kind of kind of thing which will emerge into you will be very different if you go there with faith and love of Krishna. This is what is Bake Bihari, and it is the it is Krishna in his form along with Radha. It is Sri Krishna, what we call. And this is the place where in Bridge, in Vrindavan, there are a lot of places जहाँ पर श्री कृष्ण की लीलाएं और श्री कृष्ण की बातें सब तरफ छुपी हुई हैं। यमुना का तट है, and anything which is besides a river, I mean यमुना के तट में है, उसे कहते हैं लक्ष्मी का निवास वहाँ होता है, क्योंकि पानी जो है वो लक्ष्मी है। और जो चीज़ भी पानी के पास है, यमुना नदी के पास है, वहाँ पर स्वयं लक्ष्मी का वैभव रहता है। तो ये है हमारी ब्रिज भूमि, जहाँ हर जगह कृष्ण की लीलाएं हैं। और इसके बाद जो हमें दूसरी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी जगह जहाँ हमको ज़रूर जाना चाहिए, वो है गिरिराज की परिक्रमा, जिसे कहते हैं गोवर्धन की परिक्रमा। श्री कृष्ण ने लोगों से कहा था कि तुम लोग इंद्र की पूजा मत करो, क्योंकि जिस पानी से तुम्हारा अन्न उगता है या तुम्हें फसल मिलती है, वो गोवर्धन के मारे, वो गोवर्धन पहाड़ के मारे। और इस तरह लोगों ने गोवर्धन की पूजा करना शुरू कर दिया था, जिससे इंद्र रुष्ट हो गए थे और उन्होंने बहुत तेज पानी का बहाव करा, पानी बरसा बहुत तेज 7 दिन तक। और ऐसा कहते हैं कि भगवान ने अपने एक छोटी उंगली में
गोवर्धन पहाड़ को 7 दिन तक उठाया और सब लोग उसके नीचे रहे और सबको सुरक्षित रखा। तो ये है गोवर्धन। और गोवर्धन की परिक्रमा अति सुंदर और बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर गोवर्धन के हर कण में श्री कृष्ण का वास है। हर जगह श्री कृष्ण की लीलाएं हैं राधा जी के साथ, क्योंकि गोवर्धन भगवान ने खुद कहा कि मेरे को जो बहुत प्रिय है वो है गोवर्धन। और भगवान श्री कृष्ण ने खुद गोवर्धन की पूजा भी करी और गोवर्धन की परिक्रमा भी करी। भगवान ने कहा कि मैं पूरा संसार मेरा अंश है, पूरा संसार जो है वो मेरा अंश है, मगर मेरे जो प्राण हैं वो ब्रिज में बसते हैं। और उस ब्रिज में जो सबसे पावन जगह है, जिसको श्री कृष्ण को खुद भी बहुत प्यार था और जिन्होंने खुद भी गोवर्धन की परिक्रमा करी थी और गोवर्धन की आराधना भी करते थे, वो गोवर्धन पहाड़ की परिक्रमा जब हम करते हैं तो हम हर क्षण हर पल श्री कृष्ण को की आशीर्वाद, श्री कृष्ण की महिमाएं और श्री कृष्ण की आशीर्वाद से संपूर्ण हो जाते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। ये है गोवर्धन। क्योंकि भगवान को गोवर्धन बहुत ही प्रिय थे और भगवान कहते हैं कि जो मेरा शरीर है वो गोवर्धन, ये जो मेरा शरीर है, मेरा शरीर जहाँ बसता है वो गोवर्धन में बसता है। तो गोवर्धन की परिक्रमा हम एक तरह से श्री कृष्ण की परिक्रमा करते हैं। और जब हम गोवर्धन में जाते हैं तो हर जगह बहुत सारी लीलाएं श्री कृष्ण की हैं, जैसे कि सरोवर है जहाँ पर वो राधा के साथ उनको राधा फूल देती थी, वहाँ पर रोज़ एक फूल होता था, उनको फूल देती थी। बहुत सारी लीलाएं। और भी एक सरोवर है, और भी सरोवर है जहाँ राधा और कृष्ण की लीलाएं हुई हैं। तो ये जो लीला स्थली है, ये जब आप गोवर्धन का परिक्रमा करते हैं तो आपको दिखने को मिलता है। वहाँ पर मानसी गंगा भी है और गंगा जो है वो सबको मोक्ष देती है, मोक्ष दाहिनी है गंगा। तो मानसी गंगा भगवान ने अपने नंद बाबा और यशोदा माँ चाहते थे तो अपने मन की शक्ति से गंगा जी को वहाँ उत्पन्न किया था और उसे हम मानसी गंगा कहते हैं, जो कि बहुत ही पावन है और अपने आप में बहुत ही शक्ति दाहिनी है। जो गोवर्धन है वो मुखारबिंद पे जाके खत्म होता है और ऐसा कहना है कि जो भगवान का शरीर है वो गोवर्धन पहाड़ है, गोवर्धन की जो परिक्रमा है, और मुखारबिंद पे वो उनका मुंह है जिसके लोग पूजा करते हैं और जिसके लोग स्मरण करते हैं। और ऐसा भी कहना है कि मुखारबिंद की जगह पर वो जगह थी जहाँ पर भगवान ने उस जगह पर गोवर्धन को खड़े होकर अपने उंगली पर उठाया था। सिंबॉलिक है, बट ऐसा मानना है और ऐसे ही उसकी शक्ति है। अगर आप ब्रिज भूमि में आते हैं, बांके बिहारी के पास आते हैं और वृंदावन में परिक्रमा गिरिराज की करते हैं। गिरिराज इसलिए बोलते हैं कि सारे पहाड़ों का राजा है गिरिराज, इसलिए उसको गिरिराज बोलते हैं। जब आप करते हैं तो आप कृष्ण के प्यार में और कृष्ण की अनुभूति के साथ करिए तो आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर शक्ति क्या है। ना मांगिए, ना पूछिए, ना कहिए, बस एक प्रेम की भावना से आप ब्रिज भूमि में बांके बिहारी के दर्शन करिए और परिक्रमा कीजिए। इसका आनंद अपने आप में अलग है। हम लोग सब लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थीं और रासलीला करते थे। मगर हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो शक्तियाँ हैं
जो अंदर हमारी शक्तियां हैं, अगर हम उनको पूरी तरह उत्पन्न करें तो हमारे सर के ऊपर 1000 पेटल्स, 1000 पेटल्स कम इनटू प्ले। 1000 जो रोज पेटल्स होते हैं, जो कि जिसमें से फूल निकलता है, दैट हमारे सर के अराउंड आते हैं। और भगवान 16 कला के थे, तो उन 1000 में 16 कलाएं जब होती हैं तो 16,000, तो वो 16,000 जो शक्तियां हैं, उनका जो प्ले है उसे रासलीला कहते हैं। और उसमें राधा रानी का एक बहुत ही अभिन्न, एक बहुत ही जरूरी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एनर्जी है, शक्ति है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल एनर्जी। जो नेगेटिव्स हैं, मेल शिव और शक्ति जिसे कहते हैं, या हम मेल और फीमेल शक्तियां कहते हैं, उनका एक अभिन्न एक डांस है ऑफ दिस, विच इज एक्चुअली रासलीला, जो कि भगवान करते थे। और भगवान ने हरदम कहा, श्री कृष्ण ने, जब वो द्वारका में थे तो उद्धव से कहा, यहाँ मैं राजा हूँ, मगर जो बात ब्रिज भूमि की है वो अलग है। तो ब्रिज जरूर आइए, वृंदावन के दर्शन करिए, गोवर्धन की परिक्रमा करिए, श्री कृष्ण के बारे में सोचिए, उनकी लीला के सोचिए, प्यार में सोचिए। और हम कहते हैं, बाके बिहारी का तो ऐसा है कि लोग कहते हैं कि अगर बाके बिहारी को बहुत देर आपने देख लिया तो आपके साथ ही चले चलते हैं। ही इज अ बॉय, ही वांट्स टू गिव। तो इसीलिए वहाँ पर्दा को बार बार बंद करते हैं, खोलते हैं। मीरा तो के साथ चले गए थे भगवान। तो इस तरह इस भूमि में शक्ति है, यमुना में शक्ति है, बाके बिहारी में शक्ति है, यहाँ की मिट्टी में शक्ति है। यहाँ की जो चीज़ें हैं उनको समझिए, प्यार करिए, गोवर्धन की परिक्रमा करिए, और अपना जो उसका आनंद होता है वो अलग है। तो आनंद के साथ करिए। वो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो भी हमारा वीडियो देखे वो ज़रूर बाके बिहारी के दर्शन और गिरिराज की परिक्रमा जरूर करें। आपको फल प्राप्ति के मकसद से मत करिए, बड़े प्यार की भावना से करिए, और आप देखिए कितना फर्क आता है। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, जय श्री राम, राधे राधे।